हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टीच टू लर्न। तो जैसा कि आपको पता है, हमने एनसीईआरटी सीरीज़ स्टार्ट करी हुई है जिसमें हमने 8th क्लास के ऑलरेडी 9 चैप्टर्स कंप्लीट कर लिए हुए हैं और हमने 10th चैप्टर साउंड स्टार्ट किया हुआ है जिसमें हमने इसके कुछ टॉपिक्स कवर कर लिए हैं। अगर आपने अभी तक प्रीवियस वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से उन्हें देख सकते हैं। तो बेसिकली इस साउंड चैप्टर में हम क्या क्या पढ़ चुके हैं, हमने क्या देखा कि जो साउंड है वाइब्रेटिंग बॉडी से प्रोड्यूस होता है और उसके बाद जो साउंड है वो ह्यूमन से कैसे प्रोड्यूस होता है। देन साउंड एक जगह से हमें दूसरी जगह तक कैसे ट्रैवल करता है, ये सब भी हमने डिस्कस कर लिया। आज की वीडियो में हम देखेंगे कि अब साउंड प्रोड्यूस भी हो गया ह्यूमन से, वाइब्रेटिंग बॉडी से उसने ट्रैवल भी कर लिया। अब वो हमारे कानों तक सुनाई कैसे देता है, हमारे कानों को पता कैसे लगता है कि ये सामने वाले ने क्या बोला है, ये साउंड कैसा है। इस चीज़ के बारे में आज की वीडियो में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट। सो हमारा टॉपिक है वी हियर साउंड थ्रू आवर ईयर्स। हमें जो साउंड सुनाई दे रहा है वो कैसे दे रहा है, थ्रू आवर ईयर्स। तो जो शेप है हमारे ईयर का, ईयर के आउटर पार्ट का, वो कैसा है, लाइक अ फनल। फनल तो सभी ने देखा होगा, ये क्या है, एक फनल है। तो हमारे ईयर के शेप को वो कैसा बता रहे हैं, लाइक अ फनल। अब जब साउंड एंटर होगा, मतलब कि साउंड क्या है, यहाँ से एंटर हो रहा है, तो ये कैसे ट्रैवल करेगा, इट ट्रैवल डाउन अ कैनाल। और इस कैनाल के एंड में क्या होता है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन होती है जिसको क्या कहा गया है, ईयर ड्रम कहा गया है। तो आप इसको क्लियरली इस फिगर से समझ सकते हैं, जहाँ पे इन्होंने हमारे ईयर दिखाया हुआ है, ये क्या है, इट्स लाइक अ फनल। और ये जब साउंड हमारे ईयर के थ्रू यहाँ से एंटर होती है तो एक कैनाल से ऐसे ट्रैवल करती है और इसके एंड में, यहाँ पे हम इसे अच्छे से देख सकते हैं, इसके एंड में ये क्या है, एक थिन स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन है जिसको क्या कहते हैं, ईयर ड्रम कहते हैं। तो ये ईयर ड्रम असल में वही है जिसको हम कहते हैं कि ये हमारे कान का पर्दा है। तो अब आपको पता है कान का पर्दा तो हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और ये कुछ इम्पॉर्टेंट फंक्शंस भी परफॉर्म करता है। तो इसके फंक्शंस को समझने के लिए व्हाट ईयर ड्रम डज, लेट अस बिल्ड अ टिन कैन मॉडल ऑफ द ईयर ड्रम। तो चलिए हम इसके फंक्शन को समझने के लिए एक टिन कैन मॉडल, ईयर ड्रम के लिए हम एक मॉडल बनाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए हमें क्या चाहिए, टेक अ प्लास्टिक और टिन कैन। एक प्लास्टिक की या फिर एक टिन की आपको कैन ले लेनी है, उसके दोनों एंड्स को कट कर लेना है जैसे कि इस फिगर में दिखाया गया है। इस बच्चे ने क्या किया है, प्लास्टिक की कैन ली, दोनों एंड्स को कट कर दिया और इसके एक एंड पे क्या करना है, पीस ऑफ रबर बैलून अक्रॉस वन एंड ऑफ द कैन एंड फास्टन इट विथ रबर बैंड। इसके एक एंड पे रबर की बैलून लेनी है और उसको स्ट्रेच करके लगा देना है और उसको फास्टन कर देना है, मतलब टाइट कर देना है एक रबर बैंड से। पुट 4 और 5 ग्रेन्स ऑफ ड्राई सीरल ऑन द स्ट्रेच रबर। अब इस स्ट्रेच रबर के ऊपर कोई भी दाने डाल देने हैं, सूखे दाने डालने हैं और अपने फ्रेंड को कहना है कि वो दूसरी तरफ से हरी हरी या फिर कुछ भी थोड़ा चिल्लाए। जैसा कि क्या किया है, सिर्फ एक ही एंड पे हमने रबर का बैलून लगाया है, दूसरा एंड तो खाली है। अब आपने अपने फ्रेंड को कहना है कि नीचे से वो कुछ भी बोले। जब वो तेज तेज बोलेगा तो आप क्या ऑब्जर्व करेंगे, ऑब्जर्व व्हाट हैपन टू द ग्रेन्स। ग्रेन्स को क्या हो गया, ये ग्रेन्स क्या करने लग जाएंगे ना, ऐसे इसके ऊपर ऐसे डांस सा करने लग जाएंगे, नाचने सा लग जाएंगे। तो अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ग्रेन्स को बोलने से इतनी भी क्या खुशी हो गई कि वो नाचने लग गए। बट नहीं, असल में ये नाच नहीं रहे हैं। असल में हो क्या रहा है, जब साउंड नीचे से आती है तो ये क्या है, एक ईयर ड्रम की तरह एक्ट कर रहा है और साउंड नीचे से आने के कारण होता क्या है, इसके ऊपर साउंड टच करती है और जो हमारा ईयर ड्रम है वो वाइब्रेट करने लग जाता है और वाइब्रेशन के कारण ही ये जो ग्रेन्स है वो हमें डांस करते हुए दिखाई देते हैं, जंप अप एंड डाउन।
तो द ईयर ड्रम इज़ लाइक अ स्ट्रेच्ड मेम्ब्रेन। तो इससे हम क्लियरली समझ पाए इस एक्टिविटी से कि जो ईयर ड्रम है वो भी एक्चुअली किसकी तरह है, एक स्ट्रेच्ड रबर शीट की तरह ही है। तो आप इस चीज़ को एक और चीज़ से भी समझ सकते हैं कि जब भी कभी भी आपने देखा होगा कि कोई भी स्पीकर लगा हुआ है, तो स्पीकर जब बज रहा होता है बहुत ज़्यादा तेज़ वॉल्यूम करी होती है, तो जो स्पीकर का ये वाला हिस्सा होता है ना, वो भी क्या करता है, ऐसे आगे पीछे होता रहता है, ऊपर नीचे धक धक सा, हमें ऐसा लगता है कि वो हो रहा है, अप डाउन सा करता रहता है। तो वो भी किसके कारण कर रहा है, क्योंकि जो स्पीकर है, स्पीकर का ये वाला हिस्सा भी क्या है, हम उससे भी समझ सकते हैं कि वो थोड़ा ना ईयर ड्रम की तरह ही है, कि जब अंदर से आवाज़ वाइब्रेशन बहुत ज़्यादा हो रही है तो उसके कारण क्या हो रहा है कि जो ये स्पीकर का आगे वाला हिस्सा है वो भी वाइब्रेट करता है। तो आप उस चीज़ से भी ऑब्ज़र्व कर सकते हैं, ईयर ड्रम के फंक्शन को समझ सकते हैं। तब हुआ क्या, हमें लग गया ना पता कि जो ईयर ड्रम है वो कैसा है, एक स्ट्रेच रबर शीट की तरह है। तो अब होता क्या है, जब साउंड वाइब्रेशन ट्रैवल हमारे कान के अंदर जाती हैं तो वो अंदर जाते जाते इस कैनाल से होते हुए इस ईयर ड्रम तक पहुंचती हैं। तो जो साउंड वाइब्रेशन होती है, अब साउंड वाइब्रेशन क्या करती है, हमारे ईयर ड्रम को वाइब्रेट करा देती हैं। और जब ईयर ड्रम वाइब्रेट होता है तो आप इस फिगर में क्लियरली देख सकते हैं, तो इसके पीछे एक बोन लगी हुई है। अगर ईयर ड्रम वाइब्रेट होगी तो ये बोन भी आगे पीछे होगी, वाइब्रेट होगी। जब बोन वाइब्रेट होती है तो ईयर ड्रम सिग्नल सेंड करती है, जो वाइब्रेशन सिग्नल है वो इनर ईयर तक सेंड करती है। ईयर ड्रम के कारण बोन हुई वाइब्रेट और इस बोन ने इनर ईयर तक वाइब्रेशंस को सेंड कर दिया। जब इनर ईयर तक वाइब्रेशन सेंड्स हुई तो ये जो सिग्नल है वाइब्रेशन का, ये कहाँ पे चला जाता है, इनर ईयर से होता हुआ, यहाँ से होता हुआ वो हमारे ब्रेन तक चला जाता है। और फिर ब्रेन उस साउंड को रिकॉग्नाइज करता है, समझता है क्या है, और फिर इस तरह हमें सुनाई देती है कोई भी आवाज़। तो आप सोच रहे होंगे कि ये तो कितना सा लंबा प्रोसीजर लग रहा है, बट ये बहुत ही फास्ट होने वाला प्रोसीजर है, इसीलिए तो हमें बहुत जल्दी सुनाई दे जाता है। तो अब इसमें अगर मैं कंक्लूड करूँ तो हुआ क्या, साउंड हमारे ईयर से अंदर गया, कैनाल से होता हुआ यहाँ ईयर ड्रम तक पहुँचा। अब साउंड की वाइब्रेशन ने ईयर ड्रम को वाइब्रेट कराया, जिसके कारण ये बोन वाइब्रेट हुई। बोन वाइब्रेट होने से इनर ईयर तक सिग्नल गया और सिग्नल इनर ईयर से होता हुआ यहाँ से हमारे ब्रेन तक गया, जिसके कारण हमें सुनाई दिया। तो आई होप अब आपको ये क्लियर हो गया होगा कि हमें सुनाई कैसे देता है और जो हमारा ह्यूमन ईयर है वो वर्क कैसे करता है। अब यहाँ पे हमें क्या एक समझा रही है ये, कि वी मस्ट नेवर पुट अ शार्प पॉइंटेड और हार्ड थिंग इनटू आवर ईयर, कि हमें अपने ईयर में कभी भी कोई भी शार्प या फिर पॉइंटेड या हार्ड थिंग्स अपने ईयर में नहीं डालनी चाहिए। क्यों, बिकॉज इट कैन डैमेज द ईयर ड्रम। और हमने अभी पूरा देख ही लिया कि ईयर ड्रम को ये चीज़ डैमेज कर सकती है, और अगर ईयर ड्रम डैमेज हो गई तो ये तो पूरा हमारी हियरिंग को, मतलब हमें सुनने में बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाएगी। बिकॉज अगर ईयर ड्रम पूरी हमारी डैमेज हो गई तो ना तो जो सिग्नल, जो साउंड की वाइब्रेशन हमारे कानों तक अंदर जाके इस ईयर ड्रम को वाइब्रेट कर पाएगी, और ना ही ईयर ड्रम वाइब्रेट होगा, वो सिग्नल इनर ईयर तक ना तो जा पाएगा और ना ही हमारे ब्रेन तक जाएगा। और फिर अगर ऐसा ये सब कुछ होगा ही नहीं तो हमें सुनाई भी नहीं देगा। तो अब आपको समझ में आ गया होगा ना कि आप कभी भी ये सारी चीज़ें अपने ईयर में नहीं डालेंगे और अपने ईयर ड्रम को डैमेज होने से बचाएंगे। तो ये था हमारा आज का पूरा टॉपिक, जिसमें हमने पूरे ईयर के फंक्शंस को समझा। तो आई होप आज आपको ये सारा टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो आप वीडियो को लाइक करें, इसे ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, और इसी तरह की और वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।